why Saurav Joshi is a YouTube genius, although you must think that he's just a YouTuber. Hi guys. First of all, no clickbait, no fancy beefs, no fancy cars in the starting, no controversies, and still on an average 5 million views per video. So guys, how he is pulling that off. इस वीडियो में हम देखेंगे कि उसने क्या ठीक किया, as well as how you can use his method to grow your YouTube or whatever you are starting out. So chapter 1, unskippable consistency. Push past all the pain that you're going through. It won't last if you move how you wanna move. Get lost in the work that you gotta do to be someone better. You can grow into something new. My man managed to upload 365 videos in 365 days. That's one video a day without any gap. And एक पॉइंट पे ऐसा हो जाता है जब आप इतने कंसिस्टेंट होते हो कि सामने वाला ना आपके कंटेंट को टीवी सीरियल की तरह देखने लगता है. जैसे हमारी मम्मी वेट करती थी अर्ली 2000 में कि यार वो कसौटी ज़िंदगी की इतने बजे आएगा, क्योंकि सास भी कभी बहू इतने बजे आएगा. लेट्स सी दैट. सिमिलरली व्हेन यू आर दैट कंसिस्टेंट, अगर आपकी एक छोटी ऑडियंस भी है स्टार्टिंग में, तो भी दे विल बिल्ड अ सीरियस कनेक्शन. वेन एवर यू अपलोड दे विल जस्ट टेक दैट टाइम ऑफ द डे कि भाई ये इसकी वीडियो आई है, लेट्स चेक इट आउट. एंड आई रिमेंबर जब पहले बीबी की वाइन्स जब नया नया भुवन पॉपुलर हुआ था, उस टाइम पे बहुत कंसिस्टेंटली वीडियोस आती थी. एंड देयर वाज नॉट अ डे कि उसकी वीडियो आई और अगले दिन वो स्कूल में हम लोगों ने डिस्कस ना करी हो. सो वो आप क्रिएट कर लेते हो व्हेन यू आर दैट मच कंसिस्टेंट. एंड इतने कंसिस्टेंट होने से जो हम बना लेते हैं उसको कहते हैं हैबिट फॉर्मेशन, कि जो सामने वाला इंसान है उसकी आदत बन जाते हो आप. जैसे आपने कई लोगों से सुना होगा कि यार मैं तो खाते हुए तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता हूँ. वो वाली आप एक हैबिट फॉर्म कर देते हो अपनी ऑडियंस के साथ, अपने लिए, कि भाई आप अपना काम इस तरीके से ले रहे हो कि भाई ये तो वीडियो तो डालनी है आज के दिन पे, ठीक है, अपने लिए. और साथ ही साथ एल्गोरिदम के लिए. एल्गोरिदम नोज कि अच्छा अब इसकी वीडियो आई है, लेट्स शो इट टू दीज पीपल, एंड इफ दीज पीपल लाइक इट, लेट्स शो इट टू दीज मोर पीपल. सो इस तरीके से आप तीनों जो है चीज़ों को हेल्प कर देते हो फ्रॉम बीइंग दिस मच कंसिस्टेंट. एम आई सेइंग कि आपको हर दिन वीडियो डालनी है? एब्सोल्युटली नॉट. बट जो भी फ्रीक्वेंसी आप लेके चल रहे हो, इफ़ यू आर ट्राइंग टू अपलोड लेट्स से वन वीडियो अ वीक, लेट्स डू दैट, लेट्स स्टिक टू इट, लेट्स एटलीस्ट डू दैट. कोई भी फिर वीक स्किप नहीं होना चाहिए. एंड नॉट जस्ट विद यूट्यूब. इफ़ यू आर गोइंग टू जिम एंड यू आर थिंकिंग कि भाई आई विल एटलीस्ट कम 5 days अ वीक और 4 days अ वीक, एटलीस्ट गो दैट मच. वो स्किप नहीं होना चाहिए. अगर उससे ज़्यादा हो जाए कभी कभी, दैट्स ग्रेट, बट एटलीस्ट उतना तो होना चाहिए. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन. जब आप मोटिवेटेड होते हो तो आप फाड़ देते हो स्टार्टिंग में, एंड देन व्हेन यू लूज दैट मोटिवेशन यू डोंट डू दैट थिंग दैट मच. बट व्हेन यू आर डिसिप्लिन्ड इनफ, ऑल्दो यू डोंट वांट टू डू इट, आपका मन नहीं कर रहा है वो चीज़ करने का, बट बिकॉज यू आर डिसिप्लिन्ड यू विल गेट अप इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड यू विल स्टार्ट डूइंग दैट शिट, or whenever you wake up, just like me. From this what you can learn is don't wait for a system to be built, don't wait for that perfect video, don't wait for that perfect time. Build a system, bhai, build a system. And Elvish wala nahi. Even if your content is average, frequency creates visibility. Although आप अगर महीने में एक वीडियो डाल रहे हो या फिर 4 महीने में उसके बाद एक वीडियो नहीं डाल रहे हो, ना आपके थंबनेल उतने अच्छे बन पाएंगे बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग दैट मच, ना आपकी वीडियोस उतनी अच्छी बन पाएगी, ना आपका कॉन्फिडेंस उतना अच्छा बन पाएगा. तो उससे बढ़िया मेक थिंग्स अप. आप वर्क ऑन थिंग्स. आप जितने कंसिस्टेंटली काम करोगे आपका कंटेंट भी इंप्रूव होगा. साथ ही साथ बीइंग फ्रीक्वेंसी क्रिएट्स विजिबिलिटी. एल्गोरिदम को भी पता चलेगा इसकी वीडियो आई है, पिछली बार इन लोगों ने देखी थी. जो सिमिलर वॉचर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं उनको दिखाते हैं अब ये वीडियो, मतलब जो व्यूअर्स हैं. आई मीन चैप्टर 2, content that feel like home. You thought I was worth leaving behind? Get out of your mind. I'll come back better than ever, no matter the weather. Greater than I've ever been. That's my new endeavor. सौरभ जोशी जिस तरीके से व्लॉग्स करते हैं, he does not vlog like a vlogger. He vlogs like he is FaceTiming his cousin. अपने कज़न से बात हो रही है भाई कि हाँ अभी देखो यार इसने, मेरे छोटे भाई ने ये कर दिया, पीयूष ने ये कर दिया, कुनाली नाम है शायद, उसने ये कर दिया. दैट ऑल. ये सारी चीज़ें एक आपको ना पार्ट ऑफ द फैमिली बनाती हैं. एंड साथ ही साथ कितने स्मार्ट तरीके से, फॉर एग्जाम्पल आई हैव सीन व्लॉगर्स जो एक टाइम पे टॉप व्लॉगर थे. आई वोंट नेम देम, दे आर बाइकर्स.
उन्होंने ना कभी ग्रो नहीं करा, उन्होंने कभी चीज़ें चेंज नहीं करी, दैट्स वाई दे डोंट हैव दैट मच व्यूअरशिप एज कम्पेयर टू सौरभ जोशी. बट सौरभ जोशी मेड दैट थिंग लाइक अ सिटकॉम भाई. ठीक है, हिज व्लॉग्स आर अ सिटकॉम एपिसोड फॉर हिज व्यूअर्स. उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड उनके साथ चीज़ें होती रहती है. इट्स नॉट स्टिक टू सौरभ जोशी ओनली. एंड इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि आपको सिर्फ क्लिक बेट देखने को मिल रहा है. क्लिक बेट तो आई बिलीव इतना होता ही नहीं उसकी वीडियोज़ में, बट उसके साथ साथ आपको रैंडम चिट चैट देखने को मिलती है. वो अपने भाई से बात कर रहा है, अपनी चाची से बात कर रहा है, बता रहा है कि यार कल ये हो गया, आज वो हुआ, आज हम ये करेंगे, आज हमने ये ख़रीद लिया, ये सारी चीज़ें. एंड ऐसी चैट्स जब आप सुनते हो कि यार हमने ये ख़रीदा है, एक पॉइंट के बाद व्हेन यू नो अ पर्सन, अगर मैं कल वीडियो डाल दूं कि आई बॉट अ लैम्बोर्गिनी, किसी को खास फर्क नहीं पड़ेगा. बट जिन लोगों ने मेरा स्ट्रगल देखा होगा शुरू से, व्हेन आई मेक दैट ऑडियंस, वो मेरे साथ है, उन्होंने मेरा फटाक अच्छा देखा है, नॉट लिटरली, एंड उसके बाद उन्होंने मेरी चीज़ें देखी, और उसके बाद जब मैं वो वीडियो डालूंगा कि सी आई बॉट अ लैम्बोर्गिनी, दे विल फील इट लाइक देयर ओन पर्सनल सक्सेस. So this is what happens when you make content that feels like home. Chapter 3, mass content for mass India. Your life and your drive, building up your wealth, becoming something better than you've ever felt. So Saurabh Joshi did not target the top 1% of our country. He did not make content for them. He made content for people like you and me. He made content for those people who are not that sophisticated. He did not make content right away, I bought a Thar and all that. He eventually did that, but starting में his content was more about आज हम हल्द्वानी जा रहे हैं, सॉरी हल्द्वानी में तो वो रहता है, आज हम ऋषिकेश जा रहे हैं, आज हम ये कर रहे हैं, आज हम वो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें. मिनिमलिज्म ओवर मशीनरी. Ain't nobody coming to help, you're all alone in this world, in this life. सौरभ जोशी के स्टार्टिंग के फर्स्ट मिलियन सब्सक्राइबर्स बिना किसी बड़े गेयर के, बिना किसी महंगे कैमरे के या तगड़ी कलर ग्रेडिंग या बहुत महंगी एडिटिंग, इन सारी चीज़ों के बिना हुआ है. नॉर्मल मिनिमलिज्म व्लॉग थे, मिनिमलिस्ट व्लॉग. मेरी इंग्लिश भाई बहुत ख़राब है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से, जो सही हो वो रख लेना. येट ही एवरेज 5 मिलियन पर व्यूज़ भाई विद दैट गियर. तो अगर आप सोच रहे हो कि यार जब मेरे पे फलाना प्रोटीन आएगा ना तब मैं जिम जाना शुरू करूँगा, जब मेरे पे इस चीज़ के पैसे हो जाएंगे, जब उस जिम के पैसे होंगे तब मैं जिम शुरू करूँगा, या ये वाला कैमरा ले लेता हूँ फिर मैं यूट्यूब शुरू करूँगा. डोंट. अगर आप ये सोच रहे हो, वो चीज़ कभी बाय भी मत करना. वो चीज़ खरीदने के बाद भी आप यूट्यूब नहीं करने वाले हो, बिकॉज यूट्यूब करने के लिए आपको एक अच्छा तगड़ा महंगा कैमरा नहीं चाहिए, आपको चाहिए विल वो चीज़ करने की. चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो आपका जिम हो, चाहे वो डाइट हो, चाहे वो पढ़ाई हो, कोई भी चीज़ जो आपको करनी है, आपको बस विल चाहिए भाई. आपको कोई महंगी किताब नहीं चाहिए. मेरे पास थी महंगी किताब. डिड आई रीड इट? वेल, बोथ ऑफ अस नो द आंसर ऑफ इट, बट कीपिंग दैट असाइड एज वेल. एल्गोरिदम डजंट लाइक ड्रामा. सौरभ जोशी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं विद हिज टाइटल्स. उसके टाइटल्स कई बार रिपीटेटिव भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बॉट अ न्यू गिफ्ट फॉर पीयूष, हैड अ गुड डे हेयर, हैड एन अमेजिंग डे देयर, इस टाइप के. नॉट एग्जैक्टली द वर्बटिज्म, बट यू गेट द जिस्ट ऑफ इट. एंड दैट्स नॉट लेजीनेस गाइस. हमें कई बार लगता है ना कि यार ये यूट्यूबर, ये तो भाई एक ही चीज़ के ऊपर वीडियो बनाता रहता है, ये तो इसी बात के ऊपर 10 वीडियो बना देता है. ये यूट्यूबर ये इस चीज़ के ऊपर 15 वीडियो बना देता है. भाई ऐसा नहीं है. उनकी उस चीज़ पे अच्छे व्यूज़ आते हैं. दे नो द कीवर्ड, दे नो कि भाई इस कीवर्ड से मेरी वीडियोस फट रही है, तो वो उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं. एंड दैट्स नॉट लेजीनेस गाइस, दैट इज़ ट्रेनिंग योर एल्गोरिदम. और इस तरीके से बहुत बेनिफिट मिलता है. तो आप जितना ज़्यादा कंफ्यूज्ड अपना कंटेंट रखोगे, उतनी ज़्यादा कंफ्यूज्ड ऑडियंस मिलेगी आपको. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर कंफ्यूज्ड वॉचिंग योर वीडियोज़. आई मीन कि यूट्यूब कन्फ्यूज़ होगा कि किसको आपकी वीडियो दिखानी है. हो सकता है आपकी एक वीडियो आपने बना दी गेमिंग के ऊपर, एक बना दी व्लॉगिंग के ऊपर. एक व्लॉग में आप कह रहे हो आई बॉट अ न्यू फ़ोन, iPhone 16. एक व्लॉग में आप कह रहे हो हैड एन अमेजिंग डे इन गोवा. तो इससे क्या होगा, इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट, आपकी पहली वीडियो शायद वो लोग देखें जो टेक सेवी हैं, दूसरी वीडियो वो लोग देखें जो ट्रैवल वीडियोस देखते हैं, फिर आप तीसरी वीडियो डालते हो हैड एन अमेजिंग डे विद माई गर्लफ्रेंड इन ओयो. ये जो तीसरी वीडियो है, ऑल दो ये पॉर्नहब पे डलनी चाहिए थी, बट ये जो तीसरी वीडियो है इसमें यूट्यूब बहुत कंफ्यूज होगा कि ये वीडियो मेरे को किसको दिखानी है. क्या मेरे को ट्रैवलर्स को दिखानी है या टेक सेवी लोगों को दिखानी है. आपकी वीडियो जाएगी उन लोगों के पास जो टेक्निकल गुरुजी के व्यूअर्स हैं, और कुछ उन लोगों के पास जो ट्रैवलर व्लॉगर्स के नाम नहीं याद मेरे को, मंकी मैजिक के व्यूअर्स हैं. ऐसे लोगों के पास आपकी वीडियोस जाएगी जो ये वीडियोस देखते हैं. एंड ऑल्दो इट्स अ हेल ऑफ अ क्लिकबेटेबल
title, but there is a very huge possibility that they won't see your videos because उन्होंने YouTube खोला है टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए एंड दूसरे वालों ने देखा है ट्रैवलर वीडियोस देखने के लिए। तो आपका ओयो में जंगल में मंगल देखेंगे सिर्फ Pornhub पे। कीपिंग दैट असाइड, आई होप कि आप लोग समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस एग्जाम्पल से। अनदर चैप्टर इज एंटी वायरल स्ट्रेटेजी। But on the other side came a soldier, much bolder, standing broad shoulders. कई लोगों को मैंने देखा है यूट्यूब पर, दे फॉलो ट्रेंड्स कि अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई फलाना इंसान जो है वो बारिश में नाचा, उसने बहुत गलत करा, 5 यूट्यूबरों ने मेरे डालने के बाद वो वीडियो डाली होगी कि फलाना बंदा जो है बारिश में बड़ा नाच रहा है, फलाने बंदे ने बारिश में नाच के ये गलती करी, वो गलती करी। या इसके अलावा सौरभ जोशी नेवर डिड दैट, he made a trend and his trend was to being consistent. मेरे हिसाब से कोई ब्लॉगर ऐसा नहीं है खासकर इंडिया में, एक के अलावा जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी, जो स्टार्टिंग में बहुत पीक में था, जो इतने कंसिस्टेंटली डेली वीडियोस डालते हो। आई हैव सीन सौरभ जोशी, आई हैव सम अदर एग्जांपल्स, बट द वे सौरभ जोशी डज इट, नोबडी डज इट बेटर। तो जो ट्रेंड, आप कभी भी ट्रेंड पे वीडियोस बनाओगे, जैसे टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब हुआ था एक टाइम पे, कई लोगों ने बूम करा उस टाइम पे, ठीक है, लेकिन उनमें से बस बहुत कम लोग हैं जिनको हम आज भी देखते हैं जो रेलिवेंट है आज के टाइम पे। रीज़न बीइंग, जिन्होंने ट्रेंड से बूस्ट लिया, उसके बाद अपना एक फॉर्मेट बनाया, अपना एक सिस्टम बनाया और वीडियोस बनाई, वो लोग टिक गए। लेकिन जो उसके बाद भी ट्रेंड्स चेज करने लग गए कि यार इस बारे में बोलेंगे, उनकी कोई वो नहीं है, उनको कोई नहीं जानेगा और कभी भी नहीं जानेगा। अगर आप ट्रेंड के साथ स्टिक रहोगे, ट्रेंड बर्नआउट हो जाता है, 2 हफ्ते बाद ऑडियो भी चेंज हो जाती है इंस्टाग्राम पे जो ट्रेंडिंग हो, ठीक है। आप आज के टाइम पे किसी को याद भी नहीं होगा, आप ना बैठे बैठे नहीं गाओगे, लेकिन आज से 1.5-2 साल पहले आपने ज़रूर बैठे बैठे गुनगुनाया होगा, तू मान मेरी जान, ठीक है। अब कितना गाते हो आप वो गाना। ट्रेंड्स आर नॉट ऑलवेज रेलिवेंट। सौरभ जोशी कोई यूट्यूब जीनियस नहीं है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा। सौरभ जोशी कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करता। सौरभ जोशी ने कुछ ऐसा नहीं किया कि मैं उसको बोलूँ कि भाई ये तो अंतर्यामी बंदा है, बहुत ही दूरदर्शी है, बट उसने ऑर्डिनरी चीज़ें करी फॉर सो लॉन्ग दैट इट बिकेम एक्स्ट्राऑर्डिनरी विद हिज कंसिस्टेंसी, एंड दैट इज़ द मैजिक। अगर आप एक आम इंसान हो, एक आम से कैमरे के साथ और एक बहुत आम लाइफ के साथ, आपको लगता होगा यार क्या बनाऊँ मैं इसमें, कौन देखेगा मेरी वीडियो, लेकिन यू डोंट नो दैट यू आर सिटिंग ऑन द मोस्ट स्केलेबल यूट्यूब फॉर्मेट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब सौरभ जोशी बनाओ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वट एवर यू आर डूइंग, पुट योर हार्ट इन टू इट एंड डू इट कंसिस्टेंटली। एंड अगर आप ये वीडियो यहाँ तक पूरी देख चुके हो तो आपने ऑलरेडी मेरी बहुत हेल्प कर दी है। एंड अगर आप ये लाइक भी कर दो, हम टारगेट रखेंगे बस 10 लाइक्स का, अगर आप एक लाइक भी कर दो तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।